जब से कोरोना आया उसके बाद से लॉकडाउन लगा और लॉकडाउन में बच्चों को मोबाइल फ़ोन की लत लगी। इस समय हम सिविल अस्पताल में मौजूद हैं और सिविल अस्पताल के मनोरोग विशेषज्ञ के पास मौजूद हैं। उनसे बातचीत करेंगे, उनसे जानेंगे कि किस तरह से वो काउंसलिंग कर रही हैं और किस तरह से उनके पास केस आ रहे हैं, और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि बच्चों को मोबाइल की लत छुड़ाना है तो किस तरह से माँ बाप क्या टेक्निक अपनाएं कि बच्चे मोबाइल से दूर रहें, किस तरह से उन्हें मानसिक तौर पे मजबूत किया जाए। तो चलिए, हमारे साथ डॉक्टर दीप्ति मौजूद है, उनसे हम बातचीत करेंगे और उनसे जानते हैं किस तरह से काउंसलिंग की जा रही है। मैम, हम जानना चाहेंगे कि इस समय मोबाइल फ़ोन में बच्चे बहुत ज़्यादा बिज़ी हो रहे हैं, तो ऐसे में हम ये जानना चाहेंगे किस तरह से आप लोग काउंसलिंग कर रहे हैं, किस तरह से बच्चे यहाँ पे आ रहे हैं? यहाँ पे जो बच्चे आ रहे हैं वो बेसिकली जब जब से ये वाला केस हुआ है उसके बाद से ज़्यादातर बच्चे तो नहीं, लेकिन माँ बाप में ज़्यादा एंग्शियस होके आ रहे हैं वो पूछने के लिए कि ऐसा तो नहीं कि हमारा बच्चा भी उसी उस मतलब मोबाइल लत का शिकार हुआ है। ठीक है। और उसमें काउंसलिंग मेन होता है, अपने माँ बाप के का भी जो है रोल उसमें बहुत ज़्यादा है। जैसे आप बच्चे अगर बच्चे का मोबाइल छीन ले रहे हैं या मोबाइल नहीं दे रहे हैं तो उसमें आपको भी साथ में उसका साथ देना पड़ेगा कि आप भी दिन भर यूज़ ना करिए। जब आपको ज़रूरत हो तभी मोबाइल लीजिए, क्योंकि मोबाइल की लत बिल्कुल वैसी है जैसे किसी को अल्कोहल की लत होती है। अगर आप रोज़ लेते हैं, एक दिन नहीं लेंगे तो हाथ कांपना, अच्छा नहीं लगना, नींद ना आना, ये सब रहता है। तो वही चीज़ें सेम हो रही हैं। उसके लिए अगर आप मोबाइल लेके अपना ट्विटर या फेसबुक ये चला रहे हो और बच्चे को नहीं दे रहे मोबाइल, तो उसमें उसको वो लत छोड़ने में जो है वो उसको कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं आप उसके साथ। आपको भी जो है, जब आप खाली समय में हैं तो मोबाइल ना देख के बच्चों के साथ बैठिए, उनको उनके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करिए, उनको बाहर ले जाइए, पार्क में ले जाइए, जिससे कि वो उनका जो स्क्रीन टाइम है वो कम हो जाए, उनको दूसरी चीज़ों में इंटरेस्ट आए। या आप कहीं कोई एकेडमी ज्वाइन कराइए जिसमें वो उतने देर बिज़ी रहें, 2 घंटे उसमें बिज़ी रहें, बच्चे मिलेंगे और थोड़ा सोशल डेवलपमेंट होगा, उससे मेन उनको सहायता मिलेगी। मैम, हम ये जानना चाहेंगे कि ये जो पबजी वाला मर्डर हुआ था, कि जिस तरह से पबजी गेम खेलने के चक्कर में ये सुनने को आ रहा था, तो ऐसे में किस तरह से पेरेंट्स जो हैं वो दिक्कतें परेशानी लेके आ रहे हैं, और इस केस के पहले किस तरह से केस आते थे? नहीं, पहले तो बच्चे पहले भी यूज़ करते थे, लेकिन केस वो माँ बाप को लगता नहीं था कि ये कोई प्रॉब्लम है। ठीक है। जब से वो केस हुआ है उसके बाद से माँ बाप उसको रियलाइज़ कर रहे हैं कि शायद मेरा बच्चा भी तो दिन भर लेके मोबाइल बैठा हुआ है। तो उनको ये समझने में दिक्कत हो रही है कि सच में क्या वो गेमिंग डिसऑर्डर के शिकार हो रहे हैं बच्चे, या सिर्फ नॉर्मल मोबाइल लेके चल रहे हैं। ठीक है। गेमिंग डिसऑर्डर को डायग्नोज करने के लिए अलग चीज़ें हैं। जैसे गेमिंग डिसऑर्डर जब आपको डायग्नोज करना है तो उसमें आपको देखना पड़ेगा कि बच्चे का स्क्रीन टाइम कितनी देर का हो रहा है। 4-6 घंटे लगातार बच्चा स्क्रीन पे ही है, या फिर बच्चा जब यूज़ नहीं कर रहा है फ़ोन, उसके उस टाइम पे भी उसको लगता है कि उसका दिमाग जो है वो गेम में ही लगा हुआ है, कि हम जो है अब अगर हम यहाँ से शूट करें तो इस तरीके से मतलब ज़्यादा अच्छे से खेल पाएंगे, ये वाली गन लेंगे तो ज़्यादा अच्छे से कर पाएंगे। या फिर बच्चे में जैसे चिड़चिड़ा बनाना, नींद नहीं आना, लोगों के साथ व्यवहार अच्छा ना होना, आपको विड्रॉल सिम्टम्स आएंगे। जैसे आप बच्चे का मोबाइल ले लेंगे तो उसको गुस्सा आना शुरू हो जाएगा, चिड़चिड़ापन हो जाएगा, लोगों से बातचीत नहीं करेगा। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि कुछ चीज़ें उठा के फेंक दे, इस तरीके का एंगर आउटबर्स्ट हो जाए। मैम, ये जानना चाहेंगे कि आपके पास यहाँ पे सिविल अस्पताल में कुछ ऐसे केस आए हों जिसे आप एक्सप्लेन करना चाह रही हों, कि एक दो केस जो आपके पास आए हों कि पेरेंट्स ने अपने बच्चों के बारे में बताया हो? बेसिकली फ़ोन पे लोग ज़्यादा कंसल्ट कर रहे हैं। ऐसे बच्चे को लेके तो एक आध पेशेंट मतलब पेरेंट ही आए हैं जो ये डायग्नोज कराने के लिए आए हैं कि मैडम इसको गेमिंग डिसऑर्डर है या नहीं है, कि मतलब आप डायग्नोज कर दीजिए और हमें जो है इन क्या करना होगा इनके लिए। तो ऐसे में तो हम लोग अभी कोई दवा नहीं चला रहे हैं, लेकिन ये है कि काउंसलिंग के लिए उनको हम लोग कह रहे हैं कि इनकी काउंसलिंग प्रॉपर कराइए, और अगर अच्छे से काउंसलिंग होगी तो ठीक है, ये छोड़ दे सकते हैं। ये लत मतलब एक एज होती है, जैसे आपका बच्चा 10 साल का है, जब आपकी बात सुनता है, ठीक है, तब आप उसको कोई चीज़ कहेंगे तो वो आपका बात समझ के उसको छोड़ने की कोशिश करेगा। लेकिन जब आपका बच्चा 10 साल से ऊपर, 12 साल, 14 साल, 16 साल, जब बच्चे अपने आप को ही सब कुछ समझने लगते हैं और समझते हैं कि माँ बाप को कुछ नहीं आता, उस समय वो लत नहीं छोड़ सकते। वो समय आपका कहना बिल्कुल बेकार है। इसलिए छोटे जब बच्चे हैं तभी से आपको उनके ऊपर ध्यान देना होगा। ठीक है। और तभी से उनको जो है ये कहना होगा कि भाई ये ख़राब चीज़ है, ये मतलब इसका लत लग सकता है, जैसे नींद की दवाओं की लत हो सकती है, अल्कोहल की लत हो सकती है, वैसे ही भी ये भी काम करता है। तो हम बिल्कुल अलग नहीं कर सकते बच्चों को इससे, क्योंकि पढ़ाई भी इसी पे हो रही है।
तो आपको थोड़ा उस पे देखना भी है कि जो बच्चा खेल रहा है वो क्या खेल रहा है, या जो हम बच्चा पढ़ने के लिए मोबाइल लिया है उस समय वो क्या कर रहा है। आपको थोड़ा ध्यान भी देना है कि ये नहीं कि आपने मोबाइल पकड़ा दिया, अब अपना काम कर रहे हैं, बड़ा अच्छा है, अब अपना चले गए अपनी ड्यूटी पे और बच्चा मोबाइल लेके खेल रहा है, ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। हाँ, पेरेंट का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है, मतलब पूरे घर का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। लोग आजकल 3-4 लोग हैं, वो अलग-अलग कमरे में मोबाइल लेके बैठ जाते हैं। आप अपने बच्चे के साथ रहिए, क्वालिटी टाइम स्पेंड करिए और उसको सपोर्ट दीजिए, सपोर्ट आपका मिलेगा तभी वो मोबाइल छोड़ सकता है। जैसा कि आपने देखा कि हमारे साथ डॉक्टर दीप्ति मौजूद थी, जिन्होंने सीधे तौर पे बताया है कि बच्चों को अगर मोबाइल से दूरी करवानी है तो सबसे पहले उन्हें खुद भी ये जागरूक होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो खुद भी बच्चों के सामने मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल कम से कम करें, जितना ज़रूरी है उतना करें। ऐसा ना हो कि बच्चों को मना कर रही हैं और खुद मोबाइल में बिज़ी हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। ऐसे बच्चों में चिड़चिड़ापन आता है। तो जितना हो सके आप भी दूर रहें और अपने बच्चों को भी सँभालें। अपर्णा शुक्ला, ईटीवी भारत, लखनऊ।